हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 8 डीएवी नैतिक शिक्षा का सैंपल पेपर 1 सॉल्यूशंस के साथ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम खंड क को शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वसुधा शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है पृथ्वी। दूसरा क्वेश्चन है, ओम में कितने अक्षर हैं? तो इसका आंसर है 3। तीसरा क्वेश्चन है, विसार शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भुलाकर। चौथा क्वेश्चन है, आत्मबोध में मुक्ति पाने का साधन क्या बताया गया है? तो इसका आंसर है, जब मनुष्य ओम आदि नामों के जप करेगा तब उसे मुक्ति मिलेगी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का अधिकार किस में है? तो इसका आंसर है, मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल प्राप्ति में कभी नहीं है। छठा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का संस्कृतनिष्ठ रूप किसके मत के कारण जीता? तो इसका आंसर है, हिंदी का संस्कृतनिष्ठ रूप ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर के कारण जीता। सातवां क्वेश्चन है, देव यज्ञ का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देव यज्ञ का दूसरा नाम हवन है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, अविरल शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतर। नौवां क्वेश्चन है, भक्त के होश में आने का क्या उपाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भक्त के होश में आने के लिए उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। 10वां क्वेश्चन है हमारा, बालक मेहर चंद की धाय माँ का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बालक मेहर चंद की धाय माँ का नाम रंगटू था। अब हम खंड ख को शुरू करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन है, आर्यजनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है, आर्यजनों का अटल निश्चय पूरे विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन है हमारा, गायत्री का जप करना अधिक उपयोगी कब है? तो इसका आंसर है, गायत्री का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना अधिक उपयोगी है। 13वां क्वेश्चन है, डीएवी की धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है, डीएवी की धारा को वेद ज्ञान पर आधारित होने के कारण परम पुनीता कहा गया है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, भक्त भगवान के दर को छोड़कर किसी अन्य के दर पर जाना क्यों पसंद नहीं करता? तो इसका आंसर है, भक्त भगवान के दर को छोड़कर किसी अन्य के दर पर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि ईश्वर के अलावा कोई उसकी विनती नहीं सुनता। 15वां क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति का किस प्रकार विकास करती है? तो इसका आंसर है, शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसे जीवन के लिए पूर्णतया सक्षम बनाती है। अब हम खंड ग को शुरू करेंगे। तो 16वां क्वेश्चन है, अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए क्यों मना कर दिया? तो इसका आंसर है, अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए मना कर दिया क्योंकि वे अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोगना चाहते थे। 17वां क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को कैसी भावना रखनी चाहिए? तो इसका आंसर है, गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को ऐसी भावना रखनी चाहिए कि भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति आदि की प्राप्ति हो रही है और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। 18वां क्वेश्चन है, वैदिक व आधुनिक शिक्षा के संगम में डीएवी का क्या योगदान है? तो इसका आंसर है, डीएवी शिक्षण संस्थान प्रत्येक विद्यालय में धर्म शिक्षण की नियुक्ति करता है और यज्ञशाला का निर्माण करने की प्रेरणा देता है ताकि भारतीय संस्कृति की जड़ें पक्की रहें। आज देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था होने पर भी यह संस्था व्यापक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की पूर्ण जानकारी रखती है। डीएवी संस्था ने पूर्व और
पश्चिम के संगम से शिक्षा के क्षेत्र में जड़ें गहरी की हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम में भारत माता के स्वरूप को कैसा बताया गया है? तो इसका आंसर है, वंदे मातरम में भारत माता को सुंदर जल वाली, सुंदर फलों वाली, चंदन से शीतल, खेती से हरी भरी, स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों से शोभा देने वाली, सुंदर हास वाली, मधुर बोलने वाली, सुख देने वाली, वर देने वाली बताया गया है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, मेहर चंद महाजन ने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए क्या क्या कार्य किए? तो इसका आंसर हो जाएगा, मेहर चंद महाजन ने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया, कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई, कश्मीर को महाराजा हरि सिंह से विशाल भूमि डीएवी को दान करवाई और वहां डीएवी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। अब हम खंड घ को शुरू करेंगे। तो 21वां क्वेश्चन है हमारा, ओम का जप कब और कैसे लाभकारी होता है? तो इसका आंसर है, ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है, परंतु यह होठ या कंठ से नहीं हृदय से हो। ओम सारे रसों का सार है। जो उपासक सर्वव्यापी परमेश्वर को उनके द्वारा ध्यान करे वह ब्रह्म को पाता है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, श्री राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रमाण पूर्वक क्या सिद्ध किया है? इसका आंसर है, श्री राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत के मठों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे यह पूर्व के हों या दक्षिण या पश्चिम के, आज से 2000 साल पहले भी हिंदी में ही चलता था। 23वां क्वेश्चन है हमारा, देव यज्ञ क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है, अग्निहोत्र वैदिक होम का एक सबसे लघु रूप है। अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ भी यज्ञ किया जाता है वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रभाव फैलता है तथा मानव मस्तिष्क पर विशिष्ट औषधीय प्रभाव पड़ता है। देव यज्ञ प्रदूषण निवारण द्वारा संसार का कल्याण कर रहा है। वैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा भी यज्ञ का महत्व स्पष्ट हो चुका है। 24वां क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप क्या है? इसका आंसर है, वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक है। कर्मचारियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी भी इसका आधुनिक रूप है। 25वां क्वेश्चन है हमारा, सन्यासी कौन बन सकता है तथा उसके क्या कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर है, सन्यासी केवल वही बन सकता है जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक और परोपकारी विरक्त हो। वह विद्या और धर्म की वृद्धि करता है। सत्य का उपदेश करना तथा वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य है। अब हम खंड अंग को शुरू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषा की महात्मा गांधी ने किस प्रकार सराहना की है? इसका आंसर है, महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों का आनंद ले पाए। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। हमारा दूसरा 26वां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार है? तो इसका आंसर है, संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ, इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं।
अपनी अस्तित्व के रक्षा के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी। 27वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति जनता को अपनी सोच व व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि ऐसे व्यक्ति से समाज में संयम, मर्यादा व अनुशासन बने रहते हैं। ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर व स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ व संतुलित बनता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर बनती है और आत्मा बलवान बनती है। दूसरा 27वां क्वेश्चन है हमारा, हिंसा और अहिंसा का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, वास्तव में हिंसा को रोकना ही अहिंसा है, परंतु यह सारा कार्य रोग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्या आदि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। गंदी भावना से किसी को भी हानि पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा है। कटु वचनों द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा है। शरीर द्वारा किसी को हानि पहुंचाना या किसी के प्राण ले लेना शारीरिक हिंसा है। इन तीनों प्रकार की हिंसा से अलग होना ही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। 28वां क्वेश्चन है हमारा, संतोष नामक नियम का अर्थ लिखकर इसके पालन करने के लाभ बताइए। तो इसका आंसर है, पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। लालसा और तृष्णा का दास न बनना संतोष है। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना ही बढ़ेगा। इच्छा एक ऐसी आग है जो संतोष के जल के बिना बुझती ही नहीं। संतोष सुख का और असंतोष दुख का मूल है। दूसरा 28वां क्वेश्चन है हमारा, धन और मन की शुद्धि का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है, धन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि कमाई हमारी ईमानदारी की हो, चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण की न हो, खून पसीने की हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि बुरे भावों से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्री, सद्भावना और सहयोग आदि सद्भावों से भरा रहे। 29वां क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज का 8वां तथा 9वां नियम लिखिए। इसका आंसर है, 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दूसरा 29वां क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के 7वें नियम के अनुसार हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है, हमारा व्यवहार समाज के अन्य सभी लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। किसी के साथ कड़वा या कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म के अनुसार भी होना चाहिए। धर्मानुसार व्यवहार करके ही हम शत्रु या नीच को रास्ते पर ला सकते हैं। ऐसा कुछ न करें जो धर्म के अनुकूल न हो। इसलिए हमारा व्यवहार यथा योग्य होना चाहिए, अर्थात सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्यों की? तो इसका आंसर है, सत्यार्थ प्रकाश एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वे कहते हैं, मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। स्वामी दयानंद एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर असत्य, अधर्म से समझौता नहीं किया।
उन्होंने विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य से ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है, इस समुल्लास में अध्ययन अध्यापन के विषय में बताया गया है, अर्थात विद्यार्थियों को किस आयु में किस ढंग से किस विषय का ज्ञान देना चाहिए तथा गुरुकुल में क्या क्या नियम होने चाहिए। इस समुल्लास में यज्ञ और प्राणायाम से होने वाले लाभों के विषय में भी बताया गया है। ब्रह्मचर्य और धर्म पालन के महत्व पर भी चर्चा की गई है। स्वामी जी के अनुसार स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।